आजकल राहुल गांधी के बारे में आपने नोटिस किया होगा कि राहुल गांधी जो बोलते हैं बेबाक बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं। अब वो झिझकते नहीं हैं और जो बोलते हैं पूरी बात अंत तक बोलते हैं। ये नहीं पहले की तरह बीच में ही अधूरा छोड़कर दूसरी बात बोलने लगे। अभी पूरे में उन्होंने जो बोला है वह उसका कुछ अंश मैं आपको दिखा रहा हूँ और उनके बारे में कुछ खबर बता रहा हूँ। नमस्कार, न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। आप आगे खबर पूरा देखते रहें। 80% रेप महिला के कारण होते हैं। इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की राजनीतिक कार्यशैली में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी राजनीतिक गलियारों में पार्ट टाइम पार्टीशियन या केवल दूर से मुद्दे उठाने वाले नेता के तौर पर आलोचना झेलने वाले राहुल गांधी अब एक आक्रामक और सड़क पर उतरकर सीधे संघर्ष करने वाले नेता के रूप में उभर रहे हैं। बीते हफ्तों का उदाहरण ले तो ऐसा लग रहा है कि पारंपरिक राजनीति से हटकर राहुल गांधी अब बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे प्रशासनिक और सरकारी दफ्तरों के सामने मोर्चा खोल रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में उनके इस नए तेवर ने न सिर्फ प्रशासन बल्कि कई बार उनकी अपनी पार्टी को भी हैरान कर देती दिया है। इस का उदाहरण के तौर पर हाल ही में जुलाई के छात्र आंदोलन के दौरान पैलेट गन लगाने के गंभीर रूप से घायल हुए 19 वर्षीय छात्र साहिल लोचव की एफआईआर दर्ज करवाने के लिए राहुल गांधी अचानक दिल्ली के डीसीपी कार्यालय पहुंचे। पुलिस के हिला हवाली करने पर वे वहीं धरने पर बैठ गए। करीब 6 घंटे चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे और प्रियंका गांधी के साथ आने के बाद आखिरकार पुलिस को मजबूरन एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। अब इससे पहले नीट परीक्षा और पेपर लीक के विरोध में हुए छात्रों के आंदोलन के दौरान भी राहुल गांधी ने सुरक्षा एजेंसियों को चौंकाते हुए सीधे प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी के इन अचानक से आए बदलाव को देखते हुए राजनीतिक विशेषज्ञ का मानना है कि राहुल गांधी की राजनीति में आया यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि वे अब किसी मुद्दे को उठाकर बीच में छोड़ने के बजाय उसके अंत तक उसके साथ बने रहना चाहते हैं। आप बता दें कि अच्छा है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि साल 2022 की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत छोड़ो यात्रा ने उनकी छवि को पूरी तरह बदल दिया। इस लंबी पैदल यात्रा ने लोगों के बीच यह संदेश दिया कि शारीरिक मेहनत और जनता के साथ सीधे जुड़ाव से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके अलावा गौर करने वाली बात यह भी है कि 2024 में लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद वे सांसद के भीतर और बाहर दोनों जगह बेहद मुखर और आक्रामक नजर आ रहे थे। चुनाव आयोग की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया या अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर वे लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। खास बात यह भी है कि राहुल गांधी अपनी नई रणनीति के तहत देश के युवाओं और नई पीढ़ी जेन जेड को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कोटा और पुणे जैसे शैक्षणिक केंद्रों में युवाओं के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनना, परीक्षा में देरी, कोचिंग के दबाव और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सीधे संवाद करना इस रणनीति का अहम हिस्सा है। इसके साथ ही पुणे के एक कार्यक्रम में महिलाओं और शिक्षा से जुड़े विषयों पर खुलकर बोलना तथा मनुस्मृति जैसे विषयों पर तीखी टिप्पणी कर भाजपा आरएसएस की वैचारिक को चुनौती देना उनकी नई सियासी शैली का हिस्सा बन चुका है। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी के लिए समय इतना आसान भी नहीं रहने वाला है।
इस बात को ऐसे समझिए कि सत्तारूढ़ भाजपा ने राहुल गांधी के इन तेवरों पर तीखा हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पुलिस प्रक्रिया और कानूनी मामलों को राजनीतिक तमाशा बनाना अराजकता की राजनीति है। जब कांग्रेस पार्टी राज्यों में विपक्ष की भूमिका में होती है तब सरकार को घेरना आसान होता है, लेकिन जब झारखंड जैसे राज्य में सहयोगी दलों की सरकार के दौरान छात्र आंदोलन या भर्ती गड़बड़ियों के मुद्दे सामने आते हैं तो कांग्रेस के लिए संतुलन बनाना एक बड़ी राजनीतिक चुनौती भी बन जाती है। आपको बता दें, कुल मिलाकर राहुल गांधी की यह नई राजनीतिक शैली यह साफ दर्शाती है कि वे अब केवल सदन के भीतर बयान देने वाले नेता तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि जमीन पर उतरकर राजनीतिक जमीन मजबूत करने की जुगत में लग गए हैं। हालांकि उनके इस कार्यशैली का आलोचना भी हो रहा है। जगह जगह अभी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह जैन जी के हिमायती नहीं है, बल्कि वह बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज के बहुत विरोधी बने हैं। और इसी तरह का कई नेताओं ने उन पर आलोचना किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मनुस्मृति के कुछ मामले को लेकर के उनकी आलोचना किया है। अब कहा है कि समझ नहीं है, पूरी मनुस्मृति पढ़ो, थोड़ी सी लाइन चंद लाइन की बात बोल करके गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी अब अपने आप को फिक्स कर लिए हैं और सरप्राइज धरने से जेएनजी तक राहुल गांधी की राजनीतिक बदल गया है राजनीति का अंदाज बदल गया है। यह चर्चा हो रहा है।